Hello students, class 11th biology chapter 17, that is body fluid and circulation. So body fluid and circulation, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई बॉडी फ्लूइड क्या है, फिर उसका सर्कुलेशन क्या होता है. तो बॉडी फ्लूइड में क्या आएगा भाई, द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटिस्ट, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्रोटिस्टेन में अमीबा आता है, पैरामीशियम है, coelentrates and platyhelminthes have a relatively large surface area to volume in ratio, है ना. तो इनका सरफेस एरिया कैसा होता है, बहुत लार्ज जो सरफेस एरिया है इनका वॉल्यूम इन रेशो में. एंड सो द सब्सटेंसेस नीडेड आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग मीडियम्स. In higher multicellular organisms with increased complexity, the body is fairly complex and perform wide range of activities. Various organs are located far away from each other and many have no connections to all. Such animals have a specialized circulatory system which is responsible for carrying nutrients, gases, wastes, hormones, secretion, etc. and also perform functions like regulation of temperature and protection. So students, any circulatory system must have three basic features. हर circulatory systems में कितने तीन basic features होते हैं. First, presence of a transport or circulatory fluid. अब circulatory fluid क्या है? Just like a blood, lymph. Second, a pumping mechanisms. Pumping mechanisms किसके द्वारा होगा भाई? Heart, like heart. A system of tubes through which the circulatory fluid can move. So functions of the circulatory system क्या है? The circulatory system may differ in various mammals but carries out the same basic functions. देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत सारे एनिमल्स में अलग अलग होता है, लेकिन कैरीज आउट द सेम बेसिक फंक्शन ही कैरीड आउट करते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरमीडिएट मेटाबॉलिटीज, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ हीट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इनऑर्गेनिक आयंस एंड वेरियस केमिकल्स, डिफेंस अगेंस्ट डिसीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, राइट. सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथवे कैसा होता है? एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना. तो इन एन ओपन सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट इनटू द ब्लड वेसल्स दैट ओपन इनटू स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने एंड साइनसेस. देयर इज नो कैपिलरी सिस्टम. द लैक्यूने यानी कि स्मॉल स्पेसेस जो होते हैं उसे हम बोलते हैं ना, साइनसेस कहता है लार्ज स्पेसेस को बोला जाता है. Are actually the body cavities are and are collectively called a hemocoel. Closed circulatory system. In a closed system, blood flows through a system of closed chambers and tubes called the heart and blood vessels. अब बात आती है कि ह्यूमन ब्लड क्या है. तो ह्यूमन हैव अ हाईली स्पेशलाइज्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, एट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेनल्स एंड वेन्स containing blood, and heart that pumps blood and drives it rapidly into the blood vessels. Human also have a lymphatic system which help in the activities of blood vascular system. तो ब्लड इज कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. इसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में. कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कार्पसेल्स. सो कंपोजिशन ऑफ ब्लड के क्या हैं? ब्लड और प्लाज्मा, ब्लड कार्पसेल्स. ब्लड कार्पसेल्स में भी थ्री वो होते हैं सब्सटेंसेस. कौन कौन से होंगे कंपोनेंट्स? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स. इरिथ्रोसाइट्स क्या? आरबीसीस. ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसीस. सो डब्ल्यूबीसीस जो हैं, ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो भी, उनमें भी दो होते हैं. कौन कौन से? ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स. अब ग्रेन्युलोसाइट्स में इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स. एग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होगा?
monocytes or lymphocytes, right? Blood group and donor compatibility. ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं भाई, ब्लड ग्रुप ए बी राइट, और ओ, है ना। तो एंटीजेंस ऑन आरबीसीज कौन कौन से हैं एंटीजेंस? ए है, बी है, ए बी है, और नील, ओ नील होता है, ये एंटीजन नहीं है। मतलब क्या हुआ? It is a very important that the donor's blood contains only those antigens whose corresponding antibodies are not present in the recipient's blood. एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती है कौन सी? एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, और ए बी में नील होती है। एंटीबॉडी जो होगी वो ओ में, ए और बी दोनों हो सकते हैं। डोनर्स ग्रुप कौन से हैं जो दे सकता है? ए बी दे सकता है, ए ओ बी ओ, ए बी ओ, लेकिन ओ नील। मतलब क्या है? यूनिवर्सल डोनर क्या है? फ्रॉम द टेबल आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है कि इट इज़ अ क्लियर दैट ब्लड ग्रुप ओ इज़ अ यूनिवर्सल डोनर as it can donate blood to all, जो डोनेट कर सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, एंड ओ however it can receive blood only from O. ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ना, रिसीव कर सकता है। जैसे कि इट कैन एक्सेप्ट फ्रॉम ब्लड फ्रॉम ऑल ए बी एंड ओ, राइट। However, it cannot donate blood to any other blood group except AB, right? So, if transfusion is made between an incompatible donor and recipient, antigens, antibody reactions will produce clot that will clog the capillaries. बात आती है RH ग्रुपिंग, RH फैक्टर्स एंड ब्लड ग्रुप। तो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर नेसेसरी टू डिटरमाइन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन इज RH फैक्टर। इन 1940 Landsteiners and Wiener discovered the presence of a protein on the surface of red blood cells. They named it is a Rheus factors or RH factors, as it was first discovered in the blood of Rheus monkey. Like A है, B, AB और O blood groups क्या है? RH factor is also genetically determined. We are born with a particular RH blood group. Depending on the presence of this particular antigens on the red blood cells, the blood groups are two types, RH positive and RH negative, depending on the race. About 85 to 95% of the world population contain the RH factors and is said to be RH plus. For example, about 90% of Indians are RH plus. This factor is present along with the blood group AB और O. ओके बात आती है भाई हार्ट की। हार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या दिखाई दे रहा है? ये आपने 10th में भी पहले पढ़ा हुआ है। ये द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, यू नो वेरी वेल, दैट लाइज अबव द डायफ्राम somewhat between two lungs. It is roughly triangular and is placed in the center with its narrow and slightly displaced to the left side. It is about the size of person of fist. Okay, एक पर्सन की मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। फिस्ट एंड वेट्स अराउंड 300 ग्राम। इसका कितना वेट होगा? 300 ग्राम तक होता है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन सैक। ये किसके अंदर होता है? डबल मेम्ब्रेन सैक के अंदर इंक्लोज्ड होता है। द पेरिकार्डियम, the inner membrane is attached to the heart and between the two membranes is present pericardial fluid that protect the heart from any shock. Okay, internal structure इसका क्या है? The human heart is 4 chambered. The two upper chamber क्या है? Called atria
जैसे हम एट्रिकल भी बोलते हैं, एंड टू लोअर वंस द वेंट्रिकल, यू नो। तो the two atria are separated by an internal septum, an oval depression that is present on the septum called the fossa ovalis. It represents the remains of foramen oval, an opening in the interatrial septum of fetal heart. तो ventricle are far more thick walled देन आर्ट्रिया। वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो ज़्यादा थिक होती है आर्ट्रिया के कंपैरिजन में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज एट लीस्ट 3 टाइम्स थिकर। लेफ्ट वेंट्रिकल तो 3 टाइम्स थिकर मोटा होता है देन द राइट के कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज द वेंट्रिकल पंप आउट ब्लड विद फोर्स अवे फ्रॉम हार्ट, द राइट वन टू पल्मोनरी आर्टरी एंड द left one to aorta. The left one is thicker because aorta has to take the blood to organs far away from heart, right? इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक्सट्रीमली हार्ट शोज द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स और सल्की। तो कोरोनरी सल्कस क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसवर्स ग्रुप प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर sulcus, posterior interventricular sulcus, bicuspid valve, tricuspid valve, semilunar valve are present. Major blood cells कहते हैं right atrium receive the deoxygenated blood of the whole body through the superior and inferior vena cava. जो right atrium होता है वो रिसीव करता है deoxygenated blood को पूरी बॉडी से superior और inferior vena cava के द्वारा। तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, राइट वेंट्रिकल फोर्सेस ब्लड इनटू द पल्मोनरी एओर्टा व्हिच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सेस ब्लड इनटू एओर्टा दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी, राइट। अब बात आती है ये ईसीजी। ईसीजी क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड ईसीजी। क्या है ये? Normal ECG. A normal ECG make a specific pattern of 3 recognizable waves in a cardiac cycle. Normal ECG आपको ऐसे 3 waves उसमें दिखाई देते हैं. These are P wave, QRS wave and T wave. तो P wave क्या है? It is a small upward wave that appears first. It indicates atrial depolarization during which excitations spreads from SA node to all over atria. QRS wave क्या है? It is the second wave that begins as a little downward wave but continues as a large upright triangular wave and ends as a downward wave. It represents the ventricular depolarization, that is the spread of excitations over ventricle. T waves क्या हैं? It is a third small wave in the form of a dome shaped upward deflection. It indicates ventricular repolarization. It is also represent the beginning of ventricle diastole, right? तो P, Q, R, S, T यही है. PR interval, ST segments, resting ECG and stress ECG. Normally ECG is usually taken while the patient is lying down. It is also called the resting ECG. एक चीज़ और आती है इसमें पेसमेकर. तो इन ह्यूमन हार्ट साइनोएट्रियल नोड, जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं, generates each wave of cardiac impulse and hence it is called the natural pacemaker of heart. Each heartbeat or cardiac impulse originates from here and there and then spreads throughout the atria as a wave of contraction.
The SA node called the pacemaker is in fact the rhythmic center that establishes place or rhythm of heart. SA node is responsible for the rhythmic contraction of atria and ventricle. Okay, I hope you understand. अभी और है इस पे schematic plan of blood circulation in human. ब्लड सर्कुलेशन क्या है इन ह्यूमन? डबल सर्कुलेशन इन ब्लड का ये जो दिखा रहे हैं इसी में आप देखिएगा. पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, pulmonary arteries, इसमें भी जो आपको दिखाया जा रहा है कि पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इज पम्प्ड आउट थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज टू लंग्स वेयर इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड बैक टू हार्ट. ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाद में पोर हो जाता है किसमें? हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में, थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स. Okay, so systemic circulation. The oxygenated blood from left atrium is poured into the left ventricle. From the left ventricle, blood is pumped out into the aorta, which takes the blood to various parts of the body through number of arteries and arterioles in the tissue. A capillary network allows the exchange of gases and nutrients. And finally, the deoxygenated blood flows through venules and then veins. This blood is returned to the right atrium through inferior and superior vena cava. स्मूथ मसल्स है, इसमें ल्यूमेन है, ऊपर का पार्ट होता है, ये वेन्स हैं. पूरा इसमें डायग्राम दिखाया गया है. पल्मोनरी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी वेन्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, डॉर्सल एओर्टा, स्मूथ मसल्स है, आर्टरीज है, ल्यूमेन है, वही पार्ट बार बार देखिए. कैपिलरीज दिखाई गई हैं स्पेशली इसमें. नीचे फिर बॉडी पार्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. टेक केयर.